अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ईद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बकरे की गोश्त की हम अच्छी सी रेसिपी बना लें। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर मैंने जो है इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज मैंने 3 से 4 अदद ली थी और उनको बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करके वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ हम प्याज को जो है अच्छा खासा गोल्डन सा कलर दे देंगे। प्याज हमारा यहाँ पर गोल्डन हो रहा है। आप जो है हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं और कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से ताकि इसकी भी थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैंने जो है ये मटन ले लिया था और इसको मैंने 1 किलो मटन था यहाँ पर, इसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मटन पकते हुए कम से कम हमें जो है वो आधा घंटा लगेगा। तो बाज़ लोग जो है वो प्रेशर कुकर में पकाते हैं और बाज़ जो है कढ़ाई वगैरह में पका लेते हैं। तो फिर मैंने जो है कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और हम जो है इसको अच्छे तरीके से इसी में पकाएंगे और ये रेसिपी हम इतनी लजीज सी बनाएंगे कि आपको भी देखने में मज़ा आएगा और हमें जो है पकाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आगे देखें कि हम इसमें क्या करते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, आपको हमारी रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको देखते रहें और फॉलो करते रहें। फिर इसके बाद जो है मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से भून लूँगी, इसकी मैं भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पर नमक ले लिया था, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिए थे, 2 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ले लिया था, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया था। फिर मैं इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक मैंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पर जो है इसकी भुनाई करूँगी। अब मैं इतना भूनना है कि हमारा जो है ये मटन अच्छे से पक जाए और जो है ये मज़ेदार सा हो जाए, क्योंकि जितना हम भुनाई करेंगे उतना ही हमारा ये सालन जो है वो अच्छे से मज़ेदार सा और लजीज सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसकी भुनाई करते रहेंगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी इतनी भुनाई की है कि इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। लेकिन फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो है 3 से 4 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा जो है ये मटन अच्छे से पककर तैयार हो जाए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसमें जो है कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा या 35 मिनट लगेंगे। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। फिर मैंने कवर हटा के देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी थोड़ा थोड़ा कच्चा है, अभी पका नहीं है। तो फिर हम इसको जो है मज़ीद पकाने के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे और इसी में मैंने जो है आलू भी ऐड कर दिए थे। आलू मैंने 2 से 3 अदद ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब दोबारा मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी, यानी कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए, खाने में भी मज़ा आए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और हमें सपोर्ट कर दें। बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को ना देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और भी अच्छी हो सकती है। फिर मैंने दोबारा इसको जो है कवर करके रख दिया था। कवर हटाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं
फिर इसमें मैंने जो है थोड़े से ये गरम मसाले ले लिए थे, जिसमें बादियान के फूल थे, बड़ी छोटी इलायची थी, काली मिर्च और ज़ीरा, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब दोबारा जो है मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो है गोश्त में वो हींग जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गरम मसाले हम जितने ऐड करेंगे इससे हमारे सालन में खुशबू भी अच्छी पैदा होगी और ये जो है लजीज और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, ये मज़ेदार सी बन चुकी है, लेकिन हम मज़ीद इसके पानी को खुश्क करेंगे। यहाँ मैं इसको दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और दोबारा इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि आपको तो पता है जितनी हम सालन की भुनाई करेंगे सालन का टेस्ट उससे भी ज़्यादा और मज़ेदार सा और लजीज सा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है, यानी कि साइडों से आप देख सकते हैं इसकी तरी को कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है और कितनी लजीज सी लग रही है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह लगती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मुझे कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर 1 प्याला दही ऐड कर दिया था, क्योंकि मटन हमारा 1 किलो था, तो फिर दही भी मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है, यानी 1 कप जितना 1 प्याला मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। और आपको तो पता है कि दही ऐड करते वक्त हम किस बात का ख्याल रखेंगे, हम फ्लेम को लो करके फिर दही ऐड करेंगे। फ्लेम अगर हम हाई करके दही ऐड करेंगे तो हमारा दही भी इससे फट सकता है। फिर इसके बाद मैंने आखिर में जो है हरी मिर्चें बीच से कट करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और मैंने इसको दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार सा और ये बिल्कुल लजीज सा ये सालन हमारा तैयार हो चुका है। फिर मैंने आखिर में इस पर धनिया भी ऐड कर दिया गार्निशिंग के लिए। फिर दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसी तरह जो है ईद में इस तरह की रेसिपीज़ तैयार करें और अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद अपने घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और फिर जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल फ्राई हमने इसको कर लिया है। फिर मैं इसको जो एक प्लेट में सर्व कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और ईद में गोश्त थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप जो है फिर हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाएंगे। थोड़ा जो है कम कम इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा मत खाइएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं